परम सौभाग्य की प्राप्ति हमने की दर्शन करके और आपको भी कराई। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम। अयोध्या एक ऐसा नगर जहां कभी भी युद्ध न हो। अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में है। मैं हूं अच्युत कुमार दुबे अयोध्या से, और मैं काफी समय से अयोध्या के लिए कोई एक स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट करने का विचार कर रहा था, और आज अंततः राम जी की कृपा से मैं उस सीरीज का पहला एपिसोड, अलौकिक अयोध्या धाम का पहला एपिसोड शूट कर रहा हूं। और पहला एपिसोड होने वाला है अनंत श्री बलवंत अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी महाराज के श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या का सबसे सिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी, जहां आज इन्हें बल्कि त्रेता युग से हनुमान जी महाराज अयोध्या में विराज कर रहे हैं। अभी मेरी लोकेशन है अयोध्या में धर्मपद मार्ग पर। ये पीछे आप ये अयोध्या धाम में आपका स्वागत है का साइन बोर्ड देखकर जान सकते हैं कि ये मुख्य मार्ग है हमारा धर्मपद मार्ग, जो कि अयोध्या को NH27 से अयोध्या नगरी में कनेक्ट करती है। यह प्यारा सा मार्ग जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा अद्भुत भी है। और हम यहाँ से चलने वाले हैं सीधा लता मंगेशकर चौक होते हुए रामपथ से श्री हनुमानगढ़ी पर। तो चलिए चलते हैं, मार्ग का दर्शन कराते हुए आपको कराते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन। देखते हैं वहाँ पे श्रद्धालुओं का अद्भुत जनसैलाब किस प्रकार से रहता है। वीडियो में जो है आज तक बने रहिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अलौकिक अयोध्या धाम के आने वाले और 29 एपिसोड के लिए। इस प्यारे से धर्मपद मार्ग से हम सतरंगी फ्लाईओवर ब्रिज को क्रॉस करते हुए, जिसके ऊपर की ट्रेन की पटरी भी है, रेलवे ट्रैक्स, उसको क्रॉस करते हुए हम धर्मपद मार्ग से आगे की ओर बढ़ना। और उस साइड देखो हमारा फूड हब भी लगा हुआ है, और बहुत ही प्यारा अयोध्या का नज़ारा रहता है। ये रामपथ के बोर्ड पर है मैम, लोगों की भीड़ और हनुमानगढ़ी का बोर्ड तो काफ़ी प्यारा है। रामपथ से आते हुए रामपथ से आते हुए वाहन पार्किंग में हमने अपने वाहन को सफलतापूर्वक कहा जाए तो पार्क कर दिया है, और हम पहुंच चुके हैं भक्तिपथ मार्ग के प्रवेश द्वार पे। ये वही भक्तिपथ मार्ग का प्रवेश द्वार है जिससे हम हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल के बहुत ही आराम से इजली दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सामने की ओर देखेंगे तो यही रहता है हमारा भक्तिपथ मार्ग का प्रवेश द्वार, जहाँ से हमें अंदर की ओर चलना है प्रवेश करते हुए, और हनुमानगढ़ी तक चल के बढ़िया भव्य हनुमान लला के दर्शन करने हैं। मान्यता अनुसार अयोध्या में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हनुमान जी महाराज का अनुमति रूपी आशीर्वाद लेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और इसी अनुमति रूपी आशीर्वाद को लेने के लिए हम आए हुए हैं अयोध्या श्री हनुमानगढ़ी धाम। इस पहले एपिसोड में मैं आपको पूर्ण रूप से कहा जाए तो यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप अयोध्या में आते हैं तो सबसे पहले तो सामान्य सी बात है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन अनिवार्य हैं। पर हमारा जो सीरीज है इसके लिए हमें चाहिए हनुमान जी महाराज से परमिशन, और वही परमिशन हम लेने के लिए पहले एपिसोड में हनुमानगढ़ी चल रहे हैं। और यहाँ से हम हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद फिर अपनी आगे की जो 29 दिन की जर्नी है 30 एपिसोड वाली, उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अलौकिक अयोध्या धाम की जर्नी को। तो जैसा कि हमने वीडियो के इंट्रो में ही कहा था कि अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंचकर देखते हैं कि श्रद्धालुओं का जनसैलाब कैसा रहता है, तो वही हम अब देख रहे हैं, और हमारी अपनी आंखों पर अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि पहले जो था अयोध्या में केवल मंगलवार और शनिवार के दिन ही भीड़ होती थी श्रद्धालुओं का, मतलब जनसैलाब बढ़ जाता था। अब तो वही संख्या प्रतिदिन के लिए एक सामान्य और आम बात हो गई है। आइए आपको हम दिखाते हैं। तो जी देखिए, ये रहा हमारे श्री हनुमानगढ़ी का ये प्रवेश द्वार। यहाँ से संपूर्ण कहा जाए तो दर्शनार्थी जो रहते हैं कतार में लगे रहते हैं, और ये जितने भी आप बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं देख पा रहे हो ये सुचारू रूप से लागू की जाती हैं प्रतिदिन के लिए। मतलब पहले तो इस तरीके की कोई बैरिकेडिंग व्यवस्था इतनी नहीं थी, जो थी वो सिर्फ सीढ़ियों पर थी, पर अब ये पूरी की पूरी इस कतार में ऐसे लगा दी गई है पंक्तिबद्ध करके। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी श्रद्धालु जो हैं अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि यूजुअली मैं 2 दिन पहले जब आया हुआ था तो पूरे यहाँ पर भीड़ थी, यहाँ से लेके वहां तक। अभी ऐसा नहीं है, शायद हनुमान जी की विशेष कृपा है कि मैं भी अपनी अलौकिक अयोध्या धाम की पहले एपिसोड को बहुत ही अच्छे तरीके से शूट कर लूं, और इसीलिए आज उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया मौका भी दिया है। बात करें तो दिल्ली के मुकाबले काफी कम भीड़ है, वरना आप इन फोटोज को देखो कि दिल्ली कितनी भीड़ थी। इन स्थानों पर जहां भी आप देख पा रहे हो इतनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, आप इन फोटो को देख के आइडिया लगा सकते हो। अयोध्या में स्थित ये 10वीं शताब्दी का सिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी अपने अद्भुत चमत्कारों और महत्वों के लिए विश्व विख्यात है। हनुमानगढ़ी में तकरीबन 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब आप इस परिसर पर आओगे, यहाँ से तकरीबन 12 से 15 सीढ़ी और चढ़ने। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। बात करें अगर इसकी भव्यता की, तो इसकी भव्यता को देखकर तो पूरा की पूरा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके अगर आप नक्काशी की बात करेंगे या फिर इसमें जो शिल्पकला की गई है वह बहुत ही प्राचीन और साथ ही साथ मन को मोह लेने वाली है।
मान्यतानुसार यह जो मंदिर है निर्वाड़ी अखाड़ा और रामानंदी संप्रदाय के नागा और वैरागियों के अधीन है। जैसे ही हम हनुमानगढ़ी के भव्य परिसर में प्रवेश करते हैं, परिसर की इतनी भव्य और अद्भुत सुंदरता को देखकर हमारा तो मन बिल्कुल झूम उठता है। कहीं दीवारों पर अद्भुत चित्रण हो या फिर दीवारों पर राम नाम का ये भव्य आकृतियाँ। जैसे ही आप सामने की ओर देखेंगे, श्रद्धालुओं में सिर्फ प्रसाद चढ़ाने की और अपने हनुमान जी महाराज के दर्शन करने की एक अलग ही होड़ लगी है। यहाँ से आप पूरा का पूरा परिसर देख पा रहे होंगे कि कैसे कपाट के अंदर हनुमान जी महाराज माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। यह विग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहा जाए तो मन को शांति देने वाला है। परम सौभाग्य की प्राप्ति हमने की दर्शन करके, और आपको भी कराई ब्लॉग के थ्रू। और ये देखिए, जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो इस साइड आपको निकाला जाएगा जहाँ पर अभी श्रद्धालु निकल रहे हैं। और बाकी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यही है हमारे हनुमानगढ़ी का एक भव्य परिसर। और इस परिसर की सुंदरता को शब्दों के द्वारा बखान कर पाना, कहते हैं ना कि किसी एक ऐसी चीज़ के लिए या स्थान के लिए, वस्तु के लिए निःशब्द बिल्कुल हो जाना, बस वही है कि इसको मैं शब्दों के द्वारा व्याख्यान कर ही नहीं सकता। और पुराणों में तो कहा ही गया है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम, तो ये है हनुमानगढ़ी का दिव्य शिखर, इसका आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी इस दीवारों पे जो मुख्य ये चित्रकारी, बाकी इस दीवारों पर ये जो मुख्य शिल्पकला है, शिल्पकारी की गई है, ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और यहाँ पर इस तरीके की आप हनुमानगढ़ी परिसर में देख सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था मैं इस प्रकार से भी दर्शन आप लोगों को करा पाऊंगा इतना बढ़िया, पर मैंने पूरा प्रयास किया। जो श्रद्धालु जन धूप दीप प्रज्वलित करते हैं परिसर में, वो इसी स्थान पर करते हैं, जैसा कि आप देखकर आइडिया लगा सकते हो। बाकी ये देखो, यहाँ पे हमारे अनंत श्री बलवंत हनुमान जी, राम जी के अनन्य भक्त यहाँ पे माता अंजनी की गोद में जो है बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार से श्रद्धालुओं का अद्भुत जो जनसैलाब रहता है, वह दर्शन के लिए उमड़ रहा है, दर्शन कर रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रवेश द्वार से हमने प्रवेश किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ये सब बंद नहीं हुआ करता था, पहले से खुला रहता था, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर और ये जो परिवर्तन 22 जनवरी के बाद जो एकाएक परिवर्तन हो गया अयोध्या में, उस सब के लिए ये व्यवस्थाएं यहाँ पे अनुरूपित की गई हैं। स्क्रीन भी लग चुकी हैं ताकि श्रद्धालु कहीं से भी पूरे हनुमानगढ़ी में किसी भी छोर से हम हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। और आप लोग कृपया कमेंट में बताओ, आपने हनुमान जी के विग्रह का दर्शन किया कि नहीं, कैसा लगा आपको दर्शन? आइए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा ऊपर की ओर दिखाता हूँ। ऊपर भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जिनका आप हनुमानगढ़ी में जब आते हो उस परिसर में दर्शन करना अनिवार्य है। एक तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी महाराज के मंदिर में बगल में ही राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी विराजमान हैं। हनुमानगढ़ी में राम दरबार के दर्शन के बिना हनुमानगढ़ी की दर्शन जो है अधूरी मानी जाती है। और ये हनुमानगढ़ी का भव्य परिसर है, प्रांगण है, जहाँ पर जो श्रद्धालु रहते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, और जो हमारे गद्दी नसीम महाराज जी हैं वो लोग भी यहीं पे बैठते हैं, भजन करते हैं और हनुमान जी के इस प्रांगण में बैठकर अपनी स्तोत्र पाठ जप आदि गायन प्रस्तुत करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। आइए अब आपको हम दर्शन कराते हैं हनुमान जी की गदा का। जो गदा हनुमान जी ने लंका से लाई थी, उसमें वो पूर्णतः सोने की थी। स्वर्ण की जो गदा थी वह अयोध्या हनुमानगढ़ी में बहुत ही सुचारू रूप से स्थापित करके रखी गई है। और बहुत ही पहले से यहाँ पर देखिए भगवान के राम नाम का संकीर्तन भी चल रहा है और निरंतर 24 घंटा कहा जाए तो अयोध्या हनुमानगढ़ी में चलते रहता है। बाकी मैं जिस गदे की बात कर रहा था वो गदा मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे आगे। यही है वो स्वर्ण गदा। प्राचीन काल में तो मुख्य रूप से पूर्णतः स्वर्ण की थी, लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण किया और जब कुछ भी हुआ तो वो सब वहाँ से ले गए। बाकी यही है हनुमान जी की वो स्वर्ण गदा जो लंका से हनुमान जी जीत कर लाए थे। तो आप जब आएँ तो दर्शन प्रांगण से जब आप निकलेंगे, उस प्रकार से वहाँ से प्रवेश करने के बाद जब दर्शन करके बाहर की ओर निकलेंगे तो एक बार जरूर इस हनुमान जी की गदा का दर्शन आके जरूर अवश्य कर लें। बाकी ये परिसर में आपको फुल डिटेल कर दिया हूँ अच्छे से। जैसे प्रवेश द्वार हो गया, यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं मुख्यतः, और यहाँ से भी दूसरा द्वार बना दिया गया है। बाकी प्रवेश करके लोग ऐसे ही निकास द्वार से चले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को दर्शन करना भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये स्थान जो है दिखा रहा था कि आप गदा का भी दर्शन जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए दर्शनों पर हम निकास द्वार से निकासी की जाए। बेसिकली ये है हमारा निकास द्वार और इसे भी अब चौड़ीकरण के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, क्योंकि बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इसे भी अब चौड़ा किया जा रहा है। इस वजह से इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्वस्त करके एरिया को और भी ज़्यादा कंडक्ट किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। दर्शन तो बहुत ही भव्य हुए। ये रहता है निकास द्वार और इसी निकास द्वार से अभी हम आ चुके हैं बाहर की ओर। यहीं से हमें थोड़ा सा ऐसे हनुमानगढ़ी का परिक्रमा करते हुए चलना है। मुख्य परिसर पर जो सामने का भव्य प्रवेश द्वार रहता है उसी स्थान पे हम घूमकर पहुंचेंगे यहाँ से। और ये देखिए अभी भी भीड़ इतनी है, लोगों की निकल रहे हैं। भाई आनंद ही आ गया दर्शन करने में। बिल्कुल ऐसा मतलब जो दर्शन का एक अनुभव होता है ना कि गूज़बम्स जो कहा जाता है वो पूरे आ गए।
बाकी इसी अभी देखिए मार्ग ये वाला कितना पतला है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के हिसाब से ये भी धीरे धीरे कहीं न कहीं चौड़ा किया जाएगा। इन सब चीज़ों को, ये पहले ऊपर से कवर रहता था, उसको हटा दिया गया है, तो शायद कहीं न कहीं इस एरिया को कंडक्ट किया जाए। बाकी मैं तो दर्शन करके कृतार्थ हो गया। और अभी प्रीवियसली मैं शनिवार को दर्शन किया था, मंगलवार को भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, उसके मुकाबले अभी कम थी भीड़। और बाकी आप लोग बताओ, आप लोग कब किए थे नेक्स्ट टाइम दर्शन, और कब आ रहे हो अयोध्या और कब दर्शन करने वाले हो। बाकी बाहर चलते हैं, आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देते हैं दर्शन से पहले की, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आइए बात कर लेते हैं थोड़ी बेसिक्स की, जिसका ध्यान आपको हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रवेश करने से पहले देना चाहिए। तो यहाँ सामने से हनुमानगढ़ी मंदिर का भव्य परिसर, और इस प्रांगण के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको चारों ओर लड्डू प्रसाद जो अयोध्या हनुमानगढ़ी में चढ़ता है, उन प्रसाद की दुकान मिलेंगी। तो आप किसी भी दुकान से इजिली प्रसाद जो है हनुमान जी महाराज को चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए ले सकते हो। और बाकी यदि अपनी वाहन से आते हो अपने खुद के, तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी से बहुत ही नियरेस्ट पेट्रोल पंप है, वहाँ राजा फाटक के पास श्रृंगार हाट में पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पे मैंने अपने वाहन को पार्क किया है। तो आप भी पार्क वहाँ पे अपनी वाहन कर सकते हो, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सभी के प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। आप देख सकते हैं श्रृंगार हाट के पास, जो कि यहाँ का सबसे नियरेस्ट पार्किंग स्टैंड है। उसके बाद देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो कहा जाए तो व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पे अनुरूपित रहती हैं सभी राम भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को। अभी जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं वो यहाँ से दर्शन करके अनुमति लेकर ही राम मंदिर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसी तरीके से हमारा अलौकिक अयोध्या धाम का ये पहला एपिसोड महाबली के दर्शन इसी प्रकार से रहता है, जिसमें हमने हनुमान जी महाराज के अनुमति रूपी आशीर्वाद ले लिए हैं। और आने वाले 29 दिन में जिस प्रकार से हम अयोध्या नगरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ अयोध्या, अलौकिक अयोध्या धाम सीरीज जो हमारी चलने वाली है, उससे जुड़े रहने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप आने वाली नए नए एपिसोड्स देख सको। और इस वीडियो में जो भी त्रुटि रही होगी कृपया उसको क्षमा करिएगा, और कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि मुझे आगे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी ये जो एंगल देख रहे हो ये बहुत जल्द चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्राइपॉड वो मैंने ऑर्डर दे रखा है, बहुत जल्द आने वाला है। बस इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए ब्लॉग वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी 30 डे 30 एपिसोड की सीरीज चल रही है।